स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे अपनी एक नई यूनिट और वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। देखो, अब तक हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था। अगर हम बात करें एटम्स को, तो अब तक हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ये पढ़ रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमने ये सीखा था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन जैसे जैसे देखो टाइम पास हुआ, न्यू डिस्कवरी हमें मिली, नई रिसर्च के बाद हमें यह डाटा मिला और अब यहाँ स्टडी करते हैं कि एटम्स को जैसे ही हमने अंदर से ये कहे कि इसको सर्जिकली अंदर से ओपन करके स्टडी करना सीखना, और उसको अंदर से जब हमने स्टडी करना शुरू किया, जब हमें पता चला कि एटम इज डिविजिबल्स, कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, और ये एटम्स क्या है, डिविजिबल्स है, उसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, कि एटम से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स हम एटम्स को ब्रेकअप कर सकते हैं उससे भी छोटे पार्टिकल्स के अंदर। अब कौन से पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन कहाँ होगी, एक केमिस्ट के माइंड में नई क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि अगर एटम डिविजिबल्स है तो हमने तो मैटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम की पोजीशन फाइंड आउट की है कि किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े होंगे, कितने जुड़े हुए हैं एटम्स। लेकिन अब अगर हम बात करें एटम्स के स्ट्रक्चर की, यानी ये लगा लो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंटर करके देखना है कि उसके अंदर क्या क्या रखा है। जैसे हमें ये तो पता है कि ये स्कूल में या घर में इतने रूम है, लेकिन अब हम उस रूम के अंदर इंटर करके देखेंगे कि वहाँ कौन से उसके अंदर सब ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या है। इसी को ट्राई करते हुए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया जिसने एटम को स्टडी करने की कोशिश की कि ये कहे कि एटम तो डिविजिबल, आप ये नहीं कह सकते कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एटम को अंदर से स्टडी करने की कोशिश की वो था, हमारे पास एक मॉडल दिया साइंटिस्ट जे थॉमसन ने, और इसी को हम पढ़ते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। अब अगर बात करें, देखो जे थॉमसन ने ये कहा कि मैंने तो एटम के अंदर जैसे ही इंटर करके देखा और उसको एक्चुअल में कहें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर ऑब्जर्व करके देखा, उसने कहा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से स्फेरिकल है, और इस स्फेरिकल एटम्स के अंदर पूरे का पूरा एक यूनिफॉर्मली मास फैला हुआ है, और इस यूनिफॉर्मली सेपरेटेड मास जो भी उसने कंसीडर किया, इसको कहा कि पूरे का पूरा जो मास है ये इसके अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस पॉजिटिवली चार्ज में कहीं कहीं बिखरे हुए हैं नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जे थॉमसन ने ये कंसीडर कर लिया था कि एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जो हमने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर स्टडी किया था। तो इसने ये यहाँ कंसीडर कर लिया, क्योंकि जब hमारे पास एटॉमिक मॉडल कंसीडर किया तो इसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम्स। इसने कहा कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो एटम से भी छोटा है वो प्रेजेंट है। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होगी। इसने कह दिया कि जो पूरे का पूरा स्फीयर है, यानी इसने हमें क्या पॉइंट दिया कि एटम इज स्फेरिकल, कि एटम स्फेरिकल है। फिर इसने कहा कि वोल
एटम इज न्यूट्रल, और क्या कहा इसने, पॉजिटिवली चार्ज था, वो क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको ब्लैक से हमने सेट कर दिया है। और इसी में क्या कहा कि जो यहाँ पॉजिटिव था वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज, जिसको इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, एम्बेडेड इन पॉजिटिव बल्क, यानी पूरे का पूरा जो मास है पॉजिटिव, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दसे हुए हैं। इसने कहा कि अगर एटम को हम खोल के देखें, इसने हमें क्या आइडिया दिया जे थॉमसन ने, कि अगर एटम्स को आप खोल के देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। अगर आपने तरबूज देखा है तो तरबूज जैसा है। उसने कहा कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो कहा उसने सिमिलर टू, अगर आप इसको ओपन करके देख रहे हो तो उसने हमें कहा कि ये सिमिलर टू वाटरमेलन है। किससे रिसेंबल कर रहा है, वाटरमेलन से। ये कहें कि इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है वो तो उस तरबूज के अंदर पल्प जो रेड कलर की गिरी होती है वो है, और उसके अंदर ब्लैक कलर के जो सीड दिखाई देते हैं उससे कंपेयर कर लिया उसने इलेक्ट्रॉन के सॉरी देखो, यानी उसने सिमिलरिटी किससे शो की इसकी, ये कहा कि अगर आपने तरबूज देखा है तो आप तरबूज से कंपेयर कर सकते हो कि पूरा पॉजिटिव मास है वो तो उसकी लाल गिरी है, और इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया उसमें जो 20 दसे हुए हैं ब्लैक कलर के आपको दिखाई देते हैं। फिर कह रहा है कोई बात नहीं, आपने तरबूज वाटरमेलन नहीं देखा है, तो ये कहा कि इसको प्लम पुडिंग मेडल है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसने कहा कि प्लम पुडिंग का मतलब क्या है कि आपने जी केक तो देखा होगा, जिस केक के अंदर हम यहाँ ऐसे पल्प बना देते हैं और यहाँ रेसिन्स इसी के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो इसने कहा कि जो पूरा पल्प था आपका, जो आपकी पूरी एक क्रीम से बना रखा था आपने या ब्रेड से बना रखा था, ये तो पॉजिटिवली चार्ज से कंपेयर कर लो, और ये रेसिन्स है, आलमंड्स है, या जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स नट्स यूज कर रखे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लो। तो कहा कि आप वाटरमेलन बोल सकते हो या इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हो, जिसके अंदर जो आपका केक का पूरा पल्प था वो पॉजिटिवली चार्ज रेसिन्स, या आपको कि हमने यहाँ बादाम, काजू, किशमिश जो भी इसके अंदर एम्बेडेड कर रखे वो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लिया। तो प्लम पुडिंग मॉडल यानी इसी के अंदर दसे हुए हैं, या इसी को इसने नाम क्या दे दिया, जैसे आप केक से कंपेयर कर रहे हो तो ये कहा कि इसको आप क्या बोल सकते हो, केक रेसिन मॉडल भी बोल सकते हो। यानी केक का जो आपका पल्प ब्रेड क्रीम का यूज कर रहे हो वो तो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर रेसिन या ड्राई फ्रूट्स नट्स आपने डाल रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारी जानकारी हमें किसने दी, जे थॉमसन ने, है ना। ये मान लो उसने एटम्स को कटअप करके इंटर करके देखा, उसको ऐसा लगा कि सारे का सारा तो वाटरमेलन की तरह पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे उसमें लाल कलर की गिरी हमें दिखाई देती है, और कहीं कहीं उस गिरी में दसे हुए बीज है, उसको कंपेयर किया इसने इलेक्ट्रॉन से। तो उसने एक ऐसा हमें पिक्चराइज किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था उसके पास, लेकिन एक मॉडल बना दिया कि एटम स्फेरिकल है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज में कहीं कहीं दसे हुए इलेक्ट्रॉन। अब जितना पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां तक तो इसकी बात ठीक थी कि एटम स्फेरिकल है और न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बराबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, एटम न्यूट्रल। लेकिन इसने ना तो पॉजिटिव चार्ज की एक्यूरेट पोजीशन बताई, ना हमें इलेक्ट्रॉन की बताई। तो उसके बाद देखो जब नए नए साइंटिस्ट आए हमारे पास, नेक्स्ट रदरफोर्ड ने पोजीशन को कहा कि पोजीशन तो बता भाई, कहाँ इसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखे, पॉजिटिव चार्ज क्या है, उसको कहाँ प्लेस करना है।
तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशन आ गई है, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल कौन सी थी। तो वो हम स्टडी करते हैं। देखो, हमसे सिंपल पूछ ले कि बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश की जे थॉमसन ने, लेकिन फिर भी क्या लिमिटेशन रह गई थी। लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या आपसे ये कह दें कि प्लम पुडिंग मॉडल की क्या लिमिटेशन रह गई थी, वाटरमेलन की, केक रेसिन्स की क्या कमी रह गई थी। तो जिस नाम से भी पूछे हम इससे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमियां बतानी है। कमी क्या रहेगी आप देख के बता सकते हैं। इसने ये तो सही बताया कि न्यूट्रल है, स्फेरिकल है, लेकिन नॉट डिफाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या रह गई थी, नॉट डिफाइन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई, और इसके साथ इसने ये भी नहीं बताया कि नॉट डिफाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। ये पॉजिटिवली चार्ज मास किसको कह रहा था, इसको उस टाइम नहीं पता था कि इसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, अब तो हम सबको पता है। तो ये सारी इसकी क्या थी, कमी रह गई थी, ड्रॉबैक स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास इसकी कमियां किसने निकाली, रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने हमने क्या मॉडल दिया, देखो एक आपने ध्यान रखना है कि आपसे कहे कि विच इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, जो सबसे पहले कोशिश की वो जे थॉमसन ने, ना, तो इसको इसलिए हम स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट केमिस्ट था जिसने स्टडी किया कि इस एटम के अंदर तो घुस के देखे क्या है, क्या इसको डिवाइड कर सकते। तो आपने इससे रिलेटेड ध्यान रखना है, जो हमारे पास जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये फर्स्ट एटम्स का मॉडल है जो फर्स्ट ऑल हमें मिला। और इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि जे थॉमसन ने ही हमें नॉलेज दी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एटम से छोटे तो ये कहे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ये कहे कि नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसने डिस्क्राइब किया, फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया, किसने डिस्कवर किया, तो याद रखेंगे जे थॉमसन ने। और फर्स्ट एटॉमिक मॉडल भी कौन सा था, जे थॉमसन मॉडल, जो सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने मॉडल को ड्रा करने की कोशिश की और ड्रा किया, है ना, अपने अनुसार। लेकिन देखो कुछ ना कुछ कमियां तो रही जाती है। और इसके बाद जो हमने स्टडी किया, हमें जो मॉडल मिलता है, जे थॉमसन के बाद कोशिश करने वाला साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या बताया हमें, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। इसका क्या स्टडी करेंगे हम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये कोई सिंपल मॉडल बनाने नहीं बैठा था, रदरफोर्ड क्या कर रहा था, अपनी लैब के अंदर काम कर रहा था। इसने देखा कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से एक ब्रिक्स कंटेनर के अंदर, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेडिएशन इमिट करता रहता है, दैट आर हार्मफुल डैमेजिंग। तो इसने यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक यूज कर रखा था। यहाँ पे इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से यहाँ से ये रेज पास करवा रहा था, और इसने जो रेज यूज की वो अल्फा रेज थी। आपने याद रखना है कि अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये रिसेंबल कर रही थी आपके हीलियम एटम से। ये कहें जिसका मास 4 और एटॉमिक नंबर 2, जैसे हमने स्टडी किया है, और ये डाई पॉजिटिवली स्पेसेस थे हीलियम की तरह। तो हम ये कंसीडर करें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं। तो यहाँ हम हीलियम ना इंडिकेट करके ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा है और ये डाई पॉजिटिवली चार्ज जिसका मास 4 है।
इन अल्फा रेज को इसने किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से यहाँ पास आउट कर रहा था। ये क्या ले लिया इसने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसने देखा कि अगर हम इस रेज को किसी नैरो स्लिट से पास करवाए, ये एक स्लिट ले ली, इसकी नैरो स्लिट से पास करेंगे तो ये ऐसे पास होंगी, और इसको इसने पास करवा दिया थिन गोल्ड फॉइल से। और ये देखो हम यूनिलेयर दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसने 100 एटम की थिन लेयर यूज की थी। ये इसने क्या यूज की थी, गोल्ड शीट, और अप्रोक्स ये कितनी थी, 100 एटम थिक, 100 एटम्स की चौड़ाई, इसकी मोटाई। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रेज जो पॉजिटिवली चार्ज है गोल्ड फॉइल से, गोल्ड शीट से हम इसको पास करवा रहे, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम रेज थी, ये रेज आपकी स्ट्रेट जा रही थी। जितनी मैक्सिमम रेज थी दैट पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। लेकिन इसने नोट किया कि कुछ रेज ऐसी थी जो एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड कर गई है, यानी ऐसी भी हमारे पास कुछ रेज थी जो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर बेंड कर रही थी। जैसे मान लो ये रेज अगर यहाँ से पास आउट हो रही है तो न्यूक्लियस के पास आएगी तो वहीं से बेंड कर जाएगी। इसने एक चीज और नोट की कि अगर मैंने यहाँ 20,000 रेज पास की तो उनमें से एक ऐसी रेज भी थी, जैसे ये रेज अगर मान के चले तो ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन करके उसी रास्ते से वापस आ गए। तो ये जो उसने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, आपने याद रखना है कि रदरफोर्ड ने अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा। जे थॉमसन ने तो थ्योरेटिकली एक आइडिया लगाया कि अगर मैं एटम के अंदर घुस के देखूं तो ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है और ऐसा उसका पूरा स्पेयर हो सकता है, लेकिन रदरफोर्ड तो उस एक्सपेरिमेंट करके अल्फा रेज स्टडी कर रहा था, और उसने जैसे ही गोल्ड फॉइल को पास से अल्फा रेज को पास आउट किया तो उसको एक रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे इस रेज को उसने नोट करने के लिए इस तरह से एक फ्लोरेसेंट शीट ले ली जो आपकी लाइट सेंसिटिव होती है, मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। इसके ऊपर जैसे ही ये लाइट स्ट्राइक की तो हमें इस स्पॉट से पता चल गया कि कितनी लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है, कितनी किसी एंगल पे बेंड कर रही है। उसने नोट क्या किया, देखो ये एक्सपेरिमेंट था। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसने अल्फा रेज को इमिट करवाया, उन अल्फा रेज को यहाँ थिन स्लिट से पास करवा रहा है, और थिन स्लिट से पास करने के बाद उसने गोल्ड फॉइल से पास करवाया। गोल्ड फॉइल आपको पता है मोस्ट मैलिएबल है, थिनेस्ट मेम्ब्रेन उसकी बना सकते हैं आफ्टर सिल्वर। तो यहाँ इसकी अप्रोक्स जो साइज थिकनेस ली थी वो 100 एटम्स, और जैसे पास आउट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम रेज थी वो गो स्ट्रेट, जैसे कि पूरे का पूरा एटम खाली हो, सारी की सारी आर पार निकल गई है। लेकिन कुछ ऐसी भी थी फ्यूज जो कुछ एंगल पे बेंड कर गई, डायरेक्ट स्क्रीन पे स्ट्राइक करने की बजाय कुछ एंगल पे जाके स्ट्राइक किया उन्होंने। और नेग्लिजिबल ऐसी भी थी कि जिस रास्ते से ये गई उसी रास्ते से वापस आ गई। इससे उसको क्या पता चला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो एक जगह पे कंसंट्रेट है, एक पॉइंट पे, क्योंकि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज थी, इसको पहले से पता था, और हमें पता है कि सेम चार्ज रिपेल करते। तो इसी के बाद हमने ये तो एक्सपेरिमेंटली ध्यान रखना है, और इस एक्सपेरिमेंट को देख के इसने क्या ऑब्जर्व किया उसको हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की क्या ऑब्जर्वेशन मिली। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है देख के क्या नजर आया। हम 3 पॉइंट में लिखेंगे कि मैक्सिमम अल्फा रेज गो स्ट्रेट, few alpha rays bend at some angle
and negligibles 1 out of 20,000 return to the same path। 3 हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख के नजर आ रहा है ना, आप भी देख सकते हो कि ज्यादातर क्या जा रही है स्टेट, कुछ ऐसी हैं जो बेंड हो गई हैं और ना के बराबर सारी में से, जैसे हमने एक से इंडिकेट किया ना, बहुत सारी तो नहीं बना सकते, तो हमने एक को रिप्रेजेंट कर दिया कि जो जिस रास्ते से आई थी उसी से वापस चली गई है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन हम 3 पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट वन क्या ऑब्जर्व किया हमने, देखो हम ये कहें कि फर्स्ट वन अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम अल्फा रेज गो स्ट्रेट, यानी उसने ये माना कि पूरा एटम तो खाली है, सारी की सारी रेज पास हो रही है एटम के अंदर से। सेकंड वन इसने क्या ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है कि सारी की सारी तो जा रही है लेकिन एक आधी ऐसी भी है जो किसी एंगल पे बेंड कर रही है, तो ये नोट किया कि फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। कुछ रेज ऐसी थी जो बेंड हो गई है, मैक्सिमम स्टेट जा रही है, लेकिन इसने ये भी देखा कि अगर कुछ ना के बराबर अगर एक्यूरेटली कंसंट्रेशन के साथ अगर ऑब्जर्व करें तो इसने ये भी नोट किया कि 1 out of 20,000 rays reflected back to the same path। हम क्या कह सकते हैं इसी के लिए, नेग्लिजिबल रेज रिटर्न टू सेम पाथ। ना के बराबर कुछ ऐसी रेज भी थी जो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को देख के हमें 3 व्यू मिले, 3 ऑब्जर्व किया हमने कि एटम्स है उसमें से सारी की सारी रेज स्टेट जा रही है, कुछ ऐसी भी है जो कुछ एंगल पे बेंड कर गई है, और ना के बराबर 1 out of 20,000 एक ऐसी 20,000 में से रेज एक ऐसी भी मिलेगी जो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस रिटर्न कर गई है। तो ये सब हमने क्या स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। इसी से रिलेटेड देखो एक्सपेरिमेंट क्या फिर ऑब्जर्व किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, कि इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो हमें रिजल्ट क्या मिला। देखो ये कहें कि सारी की सारी रेज स्टेट जा रही है, इसका मतलब खाली पड़ा है एटम, कुछ एंगल पे बेंड करिए यानी जो नियर बाई निकल रही होंगी, और ना के बराबर ऐसी हैं जो डिफ्लेक्ट हो गई हैं सेम पाथ पे। तो हमें इससे एक रिजल्ट मिला है, और वो रिजल्ट क्या था इसका एक्सपेरिमेंटली जो हमें मिला, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी आपसे ये कहें कि रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रिजल्ट क्या मिला हमें, सीधा अगर कहें कि रिजल्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स का हमें रिजल्ट क्या मिला, इसी से जैसे हमें स्ट्रक्चर से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेज गो स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पॉइंट यहाँ से मिला, जो आंसर हमारे क्वेश्चन का मिला कि एटम इज एम्प्टी, एटम इज एम्प्टी, की एटम तो खाली है अंदर से, तभी तो सारी रेज आर पार जा रही है। और ये देखें कि अपनी अल्फा रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहेंगे कि एटम तो खाली है, ये कह सकते हैं होल एटम इज एम्प्टी। और ये कहें कि पॉजिटिवली चार्ज, अगर अल्फा रेज है तो ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स of an atom concentrated at its center
हमने कंसंट्रेटेड वर्ड यूज किया, यानी एक मिनिमम पॉइंट में डिस्टेंस में सारा पॉजिटिव मास कंसंट्रेट है, फिक्स है। इसी की वजह से अगर नेग्लिजिबल रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बैक में, और इसी के साथ देखो पॉजिटिव मास की पोजीशन हमें पता चल गई कि कंसंट्रेटेड है सेंटर है, और इसे पॉजिटिवली चार्ज मास के लिए यहां रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर लिया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इसके अंदर है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, उसको उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस। तो ये कह सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम्स। नेक्स्ट वन इसने क्या कंसीडर किया, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था, इसने कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ an atom and electron revolve around it, कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं और पूरे का पूरा पॉजिटिवली मास तो सेंटर में, क्योंकि ये तो जे थॉमसन ने बता दिया था हमें कि एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रलिटी तो इसने एक्सप्लेन करनी थी। तो इसी को पॉइंट आउट करके अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यहाँ लिखे तो अपने पास इसकी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन रिजल्ट को देख के एक पिक्चराइज हमारे पास एक मॉडल बन गया है। तो अगर हम स्टडी करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो इसने हमें जो व्यू दी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो मास है वो तो सेंटर में है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सेंटर में है आपका पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी इसको तो इसने क्या बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स, और सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज एक मास की तरफ फिक्स था उसको इसने बोल दिया अभी न्यूक्लियस। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो एक नया पॉइंट मिल गया हमें, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।